हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। तो चैप्टर 4 तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, पर इसका कुछ पार्ट है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड से ग्राउंड पे कुछ फेंकते हैं, आपने एक पत्थर उठाया और ये फेंका ग्राउंड से ग्राउंड पे, तो उसके लिए हमने ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जब आप किसी एक हाइट पे बैठे होंगे, आप मायूस हैं, ठीक है, पता नहीं किस वजह से हैं, आप एक पहाड़ पे जाके बैठ गए और वहां से आपने एक पत्थर उठाया और उसको ऊपर से फेंका। पाथ उसका भी कैसा होगा, पैराबोलिक। मोशन 2D के अंदर ही होगा, 2 डायमेंशन में, एक्स में भी और वाई में भी। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे कि जब आप एक पत्थर को उठा करके फेंक रहे हैं तो नीचे गिरने में कितना समय लेगा, किसी टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर कितनी रेंज तक वो कवर करेगा, कितनी रेंज तक जाएगा। या आपने पत्थर ऐसे सीधा नहीं फेंक के ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया और उसके बाद वो नीचे आया, या फिर आपने पत्थर सीधा ही ऐसे फेंका, ऐसे आपको कुछ नीचे दिखा, बैठे बैठे आपने निशाना लगाया ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फेंका, तब उसके लिए जो टाइम है वो कितना लगेगा। ठीक है, वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल में चेंज होगी कि नहीं होगी, वर्टिकल में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को भी पढ़ेंगे जब हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। तो हमारे पास कोई भी एक टावर है, ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर जो बेसिक्स हमने बताए थे, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे उसका भी लिंक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पहला पार्ट था, उसको भी जा करके आप देख लो। क्योंकि जब हमने बात करी थी कि भाई अगर हमारे पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड से अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर के फेंकते हैं और ग्राउंड पे ही जाके वो गिरता है, तब उसके लिए जो टाइम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी टाइम के बाद उसकी पोजीशन, एंगल सब पढ़ा है हमने, है ना। तो बहुत हेल्प होगी उससे आपको इसको समझने में। देखिए, तो ये एक टावर है हमारे पास और इस टावर की कोई भी हाइट हो सकती है हमारे पास h, ठीक है। ये h हाइट का टावर है और यहाँ पे फाइनली हम बैठे हुए हैं, इस टावर के ऊपर जाकर के हम बैठे हैं, ठीक है। और या फिर ये कोई पहाड़ है, पहाड़ पे जाके आप बैठ गए और यहां से आपने एक पत्थर फेंका, बिल्कुल ऐसे फेंका सीधा, आपने तो फेंका था सीधा, पर ये आके देखो सीधा तो नहीं गिर रहा, ये सीधा तो नहीं गिर रहा ना। अगर ये ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है तो ये पत्थर सीधा तो नहीं गिर रहा। आपने बिल्कुल ऐसे फेंका सीधा, आपने ऐसे पत्थर फेंका बिल्कुल सीधा, लेकिन ये जा कैसे रहा है, पहले तो सीधा गया लेकिन बाद में धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इसकी दो तरह से मोशन हुई होगी। पहला, अगर यहां पे मैं बात करूं तो आपने कुछ भी u वेलोसिटी से इसको फेंका होगा, आपने ऐसे आगे की तरफ इसको फेंका, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। x डायरेक्शन में उस टाइम इसकी वेलोसिटी u थी, भाई x डायरेक्शन में मोशन हुआ। देखो, अगर यहां से मैं देखूं, मैं वहां से नहीं देखूंगा, यहां से देखूंगा, तो यहां से मैं देखूं तो मेरा ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में तो इतना दूर गया, ये देखो। अगर मैं बात करूं तो ये रेंज है r, इतना दूर गया ना x डायरेक्शन के अंदर, यहां तक गया। और y डायरेक्शन में अगर देखूं तो इतनी हाइट भी तो कवर करके आया। अरे भाई, ऊपर से ऊपर थोड़ी गया, यहां जाके थोड़ी अटक गया पत्थर, नीचे आया ना। तो x डायरेक्शन में तो यहां तक r डिस्टेंस को इसने कवर किया है और y डायरेक्शन में ये जो हाइट है h, इसको इसने कवर किया, इतना नीचे भी तो आया ना। तो x डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, और y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल फ्री फॉल कंडीशन हो गई यार। कैसी कंडीशन हो गई, फ्री फॉल, फ्री फॉल, ये तो फ्री फॉल कंडीशन हो गई। फ्री फॉल में क्या होता है, नीचे की तरफ क्या कोई वेलोसिटी उस वक्त इसकी रही होगी, नहीं। तो y डायरेक्शन, x डायरेक्शन के अंदर तो इसकी जो भी वेलोसिटी थी u थी, पर y डायरेक्शन के अंदर जो इसकी वेलोसिटी रही होगी वो क्या रही होगी, जीरो। डेफिनेटली y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी। लेकिन कुछ समय बाद जब ये यहां आया होगा, यहां आया होगा,
या फिर यहां आया होगा या नीचे आ गया होगा। तो इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी एक्स डायरेक्शन में, वो u थी, और वो अब भी u ही बनी हुई है, अभी भी क्या बनी हुई है, u। हॉरिजॉन्टल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होती हैं, ये बदलती नहीं है। लेकिन y डायरेक्शन के अंदर अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटेशन इस पे लग रहा होगा। भाई यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशन तो काम कर रहा है ना, माइनस जी तो वर्क कर रहा है ना। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी। भाई आपने एक ढक्कन को गिराया, फ्री फॉल, ऊपर तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, पर नीचे की तरफ जैसे जैसे आ रहा है वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है। तो मतलब यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ और होगी, x डायरेक्शन में, मतलब y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, पर फाइनल में कुछ ना कुछ होगी। यहाँ भी कुछ वेलोसिटी तो होगी और यहाँ भी कुछ वेलोसिटी तो होगी, और डेफिनेट सी बात है यहाँ पे पहुँचने के बाद जस्ट टकराने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो u ही रही होगी, पर y डायरेक्शन में अब भी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वो डेफिनेटली चेंज हुई होगी। यहाँ तक भी आप ये बात समझ पा रहे हैं। अब जो ये चेंजमेंट हो रहा है, ये जो पत्थर जा रहा है वो दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। तो इसका मतलब ये भी कैसा मोशन है, अगर आप कहें तो ये 2D मोशन है। ये कैसा मोशन है, 2D। ये भी कैसा मोशन है, 2D मोशन है। अगर मैं इसके पाथ की बात करूं कि इसका पाथ कैसा है, ये बताओ। अगर मैं इसके पाथ की बात करूं तो क्या इसका पाथ पैराबोलिक है? भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, सर्कुलर नहीं होता है। तो कैसा पाथ है, पैराबोलिक। इसका पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक इसका पाथ है। और इसीलिए आप कह सकते हो ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। भाई यहां से आपने एक पत्थर फेंका, उस टाइम पे इसकी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u थी, y में 0, पर जैसे जैसे नीचे की तरफ आया x में तो u बनी रही, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। x डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी थी वो कैसी रही, कांस्टेंट, कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे x डायरेक्शन में तो 0। भाई एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहां पे तो वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट आया ही नहीं, तो अगर x डायरेक्शन के अंदर इसका एक्सेलरेशन पूछे तो क्या होगा, 0। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन पूछे तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, -g। तो अगर आपको कोई पूछता है भाई एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो आप जरूर से कहोगे कि नॉट कांस्टेंट, और वो क्या है, -g। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं आपको ये सारी बातें समझा दूंगा। तो यहां से नीचे तक गिरने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए आप एक डायरेक्शन को देख लो भाई, x डायरेक्शन को देख लो या y को देख लो, टाइम निकाल लो वहां से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। h हाइट पे ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने फेंका, ठीक है, ये हमने फेंका, इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका, हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, ठीक, और ये यहां आके लॉन्च हुआ, तो हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, पर वो u वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, x डायरेक्शन में। मुझे टाइम चाहिए कि जब ये यहां से लेके यहां तक गिरा तो इसने टाइम कितना लिया, उसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, ये चाहिए हमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल चुके हो फ्री फॉल कंडीशन के लिए। आप एक डायरेक्शन को पकड़ो भाई, या तो x को या y डायरेक्शन को। तो हम यहां पे ले रहे हैं y डायरेक्शन के लिए, ले रहे हैं। तो आपको ये तो पता है कि y डायरेक्शन के अंदर एक फ्री फॉल कंडीशन है। यहां से ऑब्जेक्ट को आप गिराओगे भाई, ये या तो यहां से अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इसकी रेंज है r,
है ना, ये इसकी रेंज है आर। और वाई डायरेक्शन के अंदर ये एच हाइट को ट्रेवल करके भी तो आ रहा है भाई, यहाँ पे भी इस तरफ भी तो इसकी देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक तो कहाँ की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, और एक यहाँ पे किसकी तरफ है, वर्टिकल। ऐसे भी तो वाई डायरेक्शन में भी तो मोशन हो रही है ना इसकी, एक्स में भी हो रही है, वाई में भी हो रही है। तो वाई डायरेक्शन की मोशन की बात करते हैं, मतलब इसके अंदर कैसी मोशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ से सीधा आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला होता है, मैंने फ्री फॉल में पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। नहीं देखा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी बाय जितेश सर स्टडीज सर्च कर लो, मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2h/g और इसका होता है स्क्वायर रूट। ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, ड्राइव करेंगे भाई। इक्वेशन क्या होती है, s = ut + हाफ at², सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट s कितना है, -h। सर माइनस क्यों लिख दिया, अरे ऊपर की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, फ्री फॉल भूल गए क्या, तो नीचे की तरफ नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो यहां से देखो s, u चाहिए आपको इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ जरा। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है भाई, यहाँ पे y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 रही होगी, x में है ना ये u, तो समझ पा रहे हो, 5 से फेंका पर y में तो 0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने लिया 0। आपको एक्सलेशन चाहिए, क्या हमारे पास एक्सलेशन है, बिल्कुल है, -g। भाई एक्सलेशन कहाँ की तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है ना, एक्सलेशन ऐसे नीचे की तरफ काम कर रहा है, -g। आपको टाइम चाहिए, अरे वही तो निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रख दो सारी चीजें। h की वैल्यू क्या आई, -h = u क्या है आपका 0 है, तो ये तो टर्म ही 0 हो गया। उसके बाद हाफ एंड -g और उसके बाद t²। अगर मैं t² = रखूं तो देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा जी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो t² = मेरे पास आ जाएगा h/2h/g। और अगर मैं यहाँ t = लिखना चाहूँ तो क्या ये 2h/g का अंडर रूट होगा, तो ये हो जाएगा 2h/g का अंडर रूट = t। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ चुका है 2h/g का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला है, इसको आप सीधा याद रखें। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बताता है कि भाई ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन है ना ऐसा, और ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है और आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट की, कितनी देर में गिरेगा मतलब कितनी देर में गिरेगा, यहाँ से आपने फेंका और नीचे यहाँ कितनी देर में पहुँचेगा, तो उसकी हाइट रख दो, ग्रेविटेशन आपको पता ही है और टाइम है वो निकल आएगा, ठीक है। फिर बिल्कुल फ्री फॉल कंडीशन की तरह, ठीक है। अब बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में, भाई मोशन तो दोनों डायरेक्शन में हुई ना, जितना टाइम इसने यहां से यहां पहुंचने में लिया वो तो वो एक्स में भी सेम होगा और वाई में भी सेम। हमने भले ही वाई डायरेक्शन के लिए देखा पर एक्स डायरेक्शन के लिए भी टाइम सेम ही आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेंज क्या है, ये रेंज क्या है, तो एक्स डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन पहले इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अगर एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी में आपको 5 मीटर/सेकेंड दे दूं, सर 5, अरे 5 फेवरेट है हमारा, 5 मीटर/सेकेंड है ना। देखो यहाँ पे h, जो यहाँ से h हाइट से देखिए, तो h हाइट कितना ले लें इसको, 20 मीटर ले लें, देखो ठीक है। तो ये हमने लिया इसको 20 मीटर। सर 20 मीटर क्यों ले रहे हो, इसलिए ले रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए, आराम से हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाए, है ना। देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बहुत आगे तक जाना है। तो 5 मीटर/सेकेंड, तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू आपके पास है 20, है कि नहीं है, तो यहाँ पे h रख दो 20, अपोन में g कितना है, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन कितना है 10, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा 40, 40/10 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो +-2, खत्म। अच्छा ऐसे नहीं करना चाहते तो सीधा इससे कर लें, देखो इसको हटा दूं एक बार, इससे तो आप खुद ट्राई करना यार, ठीक है ना, फॉर्मूला से तो खुद ट्राई करना, मैं आपको ड्राइव करना ही बता देता हूं। यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे कितना है, -20 कर दूं। अब देखो कोई ये नहीं बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा, देखो -20 है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रही होगी, एक्सेलरेशन -g है और इसकी वैल्यू दे देता हूं चलो आपको 10, -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर,
खत्म। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम अक्सर 10 ले लिया करते हैं। अच्छा देखो यहाँ से s कितना है -20, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तो 0 होना ही है, प्लस हाफ और इंटू -10 और t का स्क्वायर, बात वहीं पे आएगी। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -40, तो यहाँ से आप रखो t² = -40 अपॉन, यहाँ से -10 आएगा तो -10 और 0 से 0 गया, माइनस से माइनस गया, क्या बचा 4 और स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर को मार दिया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा देखो t हमारे पास आ जाएगा +-2। अब माइनस में तो टाइम कभी हो नहीं सकता है, तो टाइम की वैल्यू तो प्लस में ही रहेगी, कितनी रहेगी, ये आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आ गया आंसर। फॉर्मूले में रख दो चाहे डायरेक्ट, अगर आपको कंसेप्ट पता है s = ut + ½ at² लगाओ और निकाल दो आंसर। तो 2 सेकंड में ये यहां से इस 20 मीटर हाइट से और नीचे पहुंच जाएगा ग्राउंड पे। कितनी दूर गया ये और ट्रेवल करना है सर, मतलब ये और फाइंड करना है। मतलब ऊपर बैठे थे, हमने फेंका, चलो 2 सेकंड में गया, मान लिया आपकी बात, लेकिन कितनी दूर गया, एक्स में कितनी दूर गया, रेंज और निकाल दो सर। निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लो। इस बार मैं यहां पे मोशन लूंगा एक्स डायरेक्शन की। कैसी, एक्स डायरेक्शन की, और मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं इस बार, रेंज। ठीक है ना, क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, रेंज, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना गया। तो देखो एक्स डायरेक्शन क्यों, क्योंकि बात एक्स डायरेक्शन की हो रही है। तो आप एक बात बताओ कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है, अगर यहाँ से वेलोसिटी u थी, अगर मैं मान लूँ ये वेलोसिटी u थी, 5 मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे पर बाद में, तो अगर मैं मान लूँ ये वेलोसिटी कितनी थी u, तो यहाँ पे भी ये u होगी और यहाँ पे भी, इसमें तो चेंज होती नहीं ना। तो यहाँ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की। तो वेलोसिटी क्या थी u और इनटू में टाइम t क्या आया था, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 2h/g, रख दो, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन या फिर रेंज आपको निकालनी हो तो आप क्या करो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और इनटू 2h/g का स्क्वायर रूट, ये रख देते हैं 2h/g और इसका स्क्वायर रूट, ये रखा हमने, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए भी बात करेंगे भाई, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बात समझ में आनी नहीं है। तो क्वेश्चन है उसकी बात जरूर करेंगे हम लोग। ठीक है, या तो सीधा फॉर्मूला याद रखो ux, भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इन एक्स यानी वेलोसिटी इन एक्स इनटू में टाइम, कर दो निकल आएगा। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी आपको 5 दे रखी थी, तो ये हाइट आपको पता है 20 मीटर इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको सोल्व करके और जो आंसर हो कमेंट आपको करना है कि रेंज कितनी आएगी, कि रेंज कितनी आएगी, हमें रेंज निकालनी थी ना, फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने। देखो, और अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से आप नहीं करना चाहते थे, वो सारी वैल्यू हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी 5 क्वेश्चन में दे रखी है, एच हाइट 20 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है ना, और ग्रेविटेशन 10 है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला से नहीं करना चाहते, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको देखो इस दूसरे मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। क्या करें, देखो सबसे पहली चीज s इक्वल्स टू क्या होता है, ut + ½ at²। एक्स डायरेक्शन की मोशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे s बता दो जरा, क्या है यहाँ s, डिस्प्लेसमेंट इन x क्या है, वो तो निकालना है सर। अरे यही तो है रेंज, ये क्या है, r है हमारा, रेंज निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, वो तो ux है, चेंज हुई नहीं, तो u इक्वल्स टू ux, जो भी है 5 दे रखी है ना क्वेश्चन में, 5 रख दें, 5। ठीक है, उसके बाद ½ a, एक्सलेशन कितना है, 0। भाई एक्स डायरेक्शन में तो एक्सलेशन है ही नहीं ना, एक्स डायरेक्शन में कहाँ एक्सलेशन है,
एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 है, और टाइम निकाला था 2 सेकंड आया था, याद है आपको। इस क्वेश्चन में टाइम कितना आया था, यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड आया था, तो टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी है, टाइम की वैल्यू आपके पास 2 सेकंड है। ये सारी वैल्यूज मेरे पास है, फिर मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है, रख देते हैं चलो। एस इक्वल्स टू देखो आर, क्या ये आर माइनस होगा, अरे सीधा जा रहा है यार, कहाँ से माइनस होगा, देखो वो तो ऊपर से नीचे गिर रहा था तब मैंने माइनस एच लिया था, यहाँ तो सीधा जा रहा है। आर इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है देखो 5, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा, आगे लिखो चाहे मत लिखो। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। रेंज आपकी 10 मीटर आ चुकी है। जो बच्चे नीट वाले हैं उनको चाहिए शॉर्ट ट्रिक, वो सीधा फॉर्मूला लगाएं भाई, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, रेंज, भाई डिस्टेंस ये रेंज ही तो है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और टाइम आया था वाई से, या क्वेश्चन में दिया तो रख दो सीधा, या फिर आप कंसेप्ट से निकाल लो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टाइम आपने निकाल ही लिया है। मैं 2 चीजें यहाँ से फाइंड आउट कर चुका हूँ, एक यहाँ से रेंज का फॉर्मूला है, क्या था देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या है, सो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और साथ में क्या करना है आपको 2g/h, और इसका क्या करना है स्क्वायर रूट। ये 2 फॉर्मूले हम ड्राइव कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, और आपके सामने मैंने सोल्व करके दिखाए हैं अभी, ठीक है, 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 5 है और इसको मैं 20 मीटर हाइट से फेंक रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैंने टाइम निकाला था, यहाँ से मैंने टाइम निकाला था, तो टाइम मेरे पास कितना आया था 2 सेकेंड आया था, माइनस में तो टाइम होगा ही नहीं ना, तो प्लस वाला ही है, और अभी मैंने रेंज निकाली है कितनी 10 मीटर। इनको लिख रहा हूँ, क्या पता मुझे ज़रूरत पड़े, ठीक है ना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, क्या वेलोसिटी होगी जब ये ग्राउंड से हिट करेगा, या किसी भी टाइम टी पे, मैं इस पॉइंट पे पूछ लूँ आपको, भाई इस पॉइंट पे मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी। देखो एक्स डायरेक्शन में तो तुम देख पा रहे हो इसकी वेलोसिटी जो भी है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने 5 लिया हुआ है, एक बार इसको हम क्या मान लेते हैं, यू ही मान लेते हैं, यू, ठीक है, तो ये तो बदल नहीं रही, ये तो यू ही है, लेकिन इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बदलती जा रही है। पहले यहाँ पे यू वाई 0 था हमारा, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 थी, कहने का मतलब ये है, लेकिन अब वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी है वो वी वाई हो चुकी है। पहले क्या थी, यू वाई थी ना, यू वाई थी इनिशियल वेलोसिटी, अब ये हो चुकी है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी रही होगी भाई हिट्स द ग्राउंड, चाहे इस पॉइंट पे देखो चाहे इस पॉइंट पे, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। यहाँ पे यू है और यहाँ पे क्या रही होगी नीचे की तरफ, यहाँ पे रही होगी वेलोसिटी वाई। तो क्या करें इससे, आपको एक बात पता है, सीधा सीधा आपके पास इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होता है। उधर तो वेलोसिटी बदल नहीं रही, उधर तो स्पीड बदल ही नहीं रही ना, यहाँ पे यू यहाँ पे यू यहाँ पे, अरे एक्स डायरेक्शन में तो बदल नहीं रही, बदल किस में रही है, वाई डायरेक्शन में। तो आपको डायरेक्शन भी कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, वाई डायरेक्शन। और मैं क्वेश्चन लेके बताऊंगा यही वाला क्वेश्चन 5 और 20 वाला। देखो क्या इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या मुझे v की वैल्यू पता है, यही तो निकालना है सर, ये तो है ही नहीं ना हमारे पास, ठीक है। u, क्या आपको u की वैल्यू, अच्छा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालनी है, वेलोसिटी इन x तो है हमारे पास, मुझे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालना है, तो इसीलिए y डायरेक्शन को स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, याद है ना भाई, यहां से गिराया, इधर तो u थी पर इधर तो 0 थी ना, फ्री फॉल कंडीशन है। एक्सलेशन जरूर, यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो भी कुछ ना कुछ था, ठीक है, और क्या था माइनस जी। और टाइम है, टाइम जो है उसको t मान लेते हैं कि भाई t टाइम में, इसको t टाइम लगा होगा गिरने में। क्वेश्चन की बात करेंगे इसलिए मैंने लिख रखा है, देखो क्वेश्चन वाली चीजें, टाइम उसमें 2 सेकेंड लगा था, उसकी भी बात करेंगे, उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे जरूर। अच्छा यहाँ देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी फॉर y, यू वाई कितना है 0, प्लस एक्सलेशन कितना है, माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे माइनस, और ये एक्सलेशन क्या है माइनस जी, और टाइम कितना है t, ये आ गई आपके पास माइनस जी टी। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी आ गई है, माइनस
जी टी, ये आ गया आपके पास। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस जी टी। तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरा तो इसकी वेलोसिटी है वो क्या थी, एक वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो क्या थी माइनस जी टी, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या थी यू। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या थी यू। ठीक है, या इसको यू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यू एक्स मान लेते हैं, इसको भी यू एक्स मान लेते हैं। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन चलो यू एक्स ले लेते हैं, यू वेलोसिटी से गिराया था तो वैसे यू ही तो है। अच्छा, लेकिन हमें वेलोसिटी राइट डाउन करनी है इस पॉइंट पे, कैसे करें? ये तो वेलोसिटी इन वाई आई ना, और वेलोसिटी इन एक्स कितनी है, वेलोसिटी इन एक्स मतलब इनिशियल और फाइनल इसमें तो बराबर हैं, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स भी क्या है आपकी यू एक्स ही है। इसमें तो कोई चेंजमेंट आया नहीं, अगर एक्स की बात हम करें इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आया ना। ठीक है, लेकिन फिर अब हमें जो फाइनल वेलोसिटी लिखनी है वो तो इस पॉइंट पे लिखनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखें? देखो, वेलोसिटी क्या आएगी, दो टर्म है भाई, यहाँ पे पत्थर कुछ इस तरफ अगर माने हैं तो इसके दोनों कंपोनेंट को आपको राइट डाउन करना पड़ेगा ना। तो ये तो आई कैप है हॉरिजॉन्टल, यू एक्स आई कैप, यू एक्स आई कैप, और साथ में इधर जे कैप पर नीचे की तरफ, ऊपर नहीं। तो माइनस जी टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जी टी और जे कैप, यू एक्स आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से करके दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। वही क्वेश्चन है हमारा, इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाई डायरेक्शन में तो जीरो रही होगी, यहां आने के बाद देखो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो वाई डायरेक्शन में देखो ये v चाहिए हमें, ये तो हमें निकालना है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो थी। ठीक है, और एक्सलेशन कितना था आपको 10 दे देता हूँ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम आपके पास आया था कितना, टाइम आपके पास 2 सेकेंड आया था। अरे ये सोल्व करके लिख रखा देखो इधर, इसीलिए तो लिख के रखा है, काम आएगा, है ना। अच्छा देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, u बाय 0, 80 -10 इंटू टाइम कितना 2, तो -20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आई है। तो यहाँ पे जीटी की जगह क्या आ गया इस बार 20 आ गया भाई, क्वेश्चन आया ना। अच्छा, क्वेश्चन में सीधा जीटी रखो अगर आपको निकालना हो जीटी, G10 T2 20, अरे वही तो आया। तो यहाँ पे लिख दो 20, कितना आ गया, ये आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। रख सकते हो वेलोसिटी को, ये कितनी है भाई, यहाँ पे अगर 5 थी तो यहाँ पे भी कितनी है 5, यहाँ पे भी कितनी है 5, खत्म। अरे यही तो है, 5 से लेके चले थे यू एक्स लेके चले थे, यू एक्स 5 से लेके चले थे 5, हॉरिजॉन्टल में तो बदलती नहीं है, y में बदल रही है, तो यहाँ से 0 लेके चले थे पर यहाँ पे 20 हो चुकी है। तो अब वेलोसिटी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, पहले तो यू एक्स आई कैप, तो यू एक्स में कितनी है 5, तो 5 आई कैप, तो यहाँ पे वेलोसिटी 5 आई कैप, फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना, यू एक्स आई कैप 5 आई कैप माइनस जी टी जे कैप, तो -20 जे कैप, -20 जे कैप, ये हमारी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे। दिस इज आंसर। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है 20 मीटर हाइट से, तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बताओ, या ग्राउंड के पास जब वो गिर रहा था, देखो ये पूछा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तब बताओ। तब आप क्या करते, तब आप जितने भी टाइम पे आपको पूछता, टी टाइम के बाद 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, टाइम को यहाँ रख दो, बस खत्म, जीटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन हो गया आपका। फाइंड एंगल अल्फा आफ्टर टाइम टी। अगर आपको एंगल पूछ ले कि जब ये गिर रहा था तब, यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे पूछ ले, या कहीं भी पूछ ले कि अल्फा एंगल बताओ, तो यार यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन के साथ, फाइंड एंगल अल्फा आफ्टर टाइम विद हॉरिजॉन लिख दो, चाहे हॉरिजॉन, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ये एंगल आपका अल्फा है। अगर ये आपसे पूछ ले तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो इसको बाहर निकाल लेता हूं मैं। इस क्वेश्चन में अगर बात करूं, तो ये क्या है, यहाँ पे इस एक बार इसको मैं यू एक्स मान सकता हूँ ना,
है ना। यहाँ पे भाई ux ही तो था, अगर इसको u वेलोसिटी से फेंका तो x डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ux थी और यहाँ तक वो सेम ही है ना। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन या फिर फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, भाई बात तो सेम ही है। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन भी क्या है, जो इनिशियल है, लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुई है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो 20 आई थी हमारी, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो -gt आती है ना। तो ये आती है -gt। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या आती है, -gt। और हमें पूछ रहा है हॉरिजॉन के साथ एंगल अल्फा, तो हमें ये एंगल है वो पूछा जा रहा है अल्फा। ये सिचुएशन है। तो अल्फा कैसे निकालते हो यार, tan थीटा कैसे निकालते हो, तो tan अल्फा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा यार, ये ट्राइंगल देख लो ना, अगर ये x है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, ये कितना है vy, और बेस ये है इस ट्राइंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये है, तो ये कितना है vy, वेलोसिटी फॉर y अपॉन, ठीक है, बेस कितना है, वेलोसिटी फॉर x, फाइनल वेलोसिटी ऑफ x। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए, इसको इधर लिखूंगा यार, है ना, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे लिखूंगा tan अल्फा इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ y अपॉन फाइनल वेलोसिटी ऑफ x। ये फॉर्मूला है सीधा, अगर आपको थीटा निकालना हो, अल्फा निकालना हो, है ना। अब मैंने इसको अल्फा लिया, कोई आपको थीटा लेकर के बता देगा, बात सेम ही है ना। इसको मैंने अल्फा लिया, यहाँ पे तुम थीटा ले लो, तो tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ y अपॉन फाइनल वेलोसिटी ऑफ x, थीटा निकल आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दिया हो कि भाई ये वेलोसिटी x की है और ये वेलोसिटी y की है t टाइम के बाद, तो तुम अल्फा बताओ, एंगल बताओ हमें, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारी यहाँ पे क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ये थी ना 5, और इस ये कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो रख दो इसको, भाई वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी इन y 20 है, -20 अपॉन, देखो क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं तो 20 अपॉन यहाँ पे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये तो 5 है, यहाँ से 5 से देखा था, 5 से नीचे आया है, ठीक है, तो 5, ये आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4। तो tan अल्फा इक्वल्स टू 4 और अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। इस क्वेश्चन के लिए वो आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन के लिए हमें पूछता कि 2 सेकंड के बाद तुम बताओ कि एंगल कितना बन रहा होगा हॉरिजॉन के साथ इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप क्या करते, आप यहाँ से ये फॉर्मूला लगाते, tan अल्फा इक्वल्स टू वेलोसिटी इन y अपॉन वेलोसिटी इन x। वेलोसिटी इन y हम जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ y, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ x भी हम जानते हैं, उसको हमने लिख दिया। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 20 अपॉन 5 या फिर 4, ठीक है भाई, 20 अपॉन 5 4 ही आएगा ना, तो वो हमारा आंसर हो जाता। आसान है यार, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लो, अगर एंगल पूछ ले तो देख लो। फिर आपसे पूछे अगर स्पीड आफ्टर टी टाइम, स्पीड पूछ ले। वेलोसिटी तो थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी, कैसे भाई, वेलोसिटी निकाली थी टी टाइम के बाद, क्या आई थी हमारे पास, वेलोसिटी इन x जो कि ux थी। भाई यहाँ पे 5 को ना रखा जाए तो x डायरेक्शन में तो ux थी ना, तो हमने रखा था ux i कैप, याद है ux i कैप, माइनस gt j कैप। यहाँ पे क्या थी 20 की जगह, यहाँ पे हमारे भाई फॉर्मूला पे अगर इसको यहाँ पे ग्रेविटेशन g लेंगे और टाइम t के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे gt आएगा, gt j कैप। ये तो थी हमारी वेलोसिटी, लेकिन मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे क्या कह रहा है कि आप स्पीड निकाल के बताओ। तो अगर स्पीड आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये g ग्रेविटेशन है वो तो एक वेक्टर है और टाइम है उसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है ना। तो ये आपके पास v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ux का स्क्वायर, ठीक है, ux का स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस gt का स्क्वायर, और इसका क्या कर दो स्क्वायर रूट। अगर इस सिचुएशन के लिए मैं देखूं, जब मेरे पास 5 थी और यहाँ पे 20 आई थी, भाई वेलोसिटी कितनी आई थी, एक और चीज़ लिख देता हूँ, वेलोसिटी हमारे पास आई थी -20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आई थी, और वेलोसिटी इन x हमें दे रखी है 5, वही हमारे पास फाइनल है, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ रही है इसकी, तो इसलिए लिख रखा है मैंने। ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है। इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं इसको रख दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो
साथ साथ देखो एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, दोनों चीज़ें साथ साथ दे रहा हूँ, है ना, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही ना। देखो यहाँ पे कितना है वेलोसिटी इन वाई, वेलोसिटी इन एक्स तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ये करो यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर, ये 20 है ना भाई, जीटी की वैल्यू यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये हमने किया स्क्वायर रूट। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, या फिर पेन और नोटबुक बहुत ज़रूरी है ना, साथ लेके बैठा करो, सोल्व करते जाओ साथ साथ, तो बहुत बढ़िया समझ आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 400, तो आ जाएगा 425 का स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड, और ये वेलोसिटी भी किस में है, मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड तो है ही ना, मतलब वेलोसिटी तो ये थी, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी से स्पीड निकालनी हो तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, आ जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर टाइम पूछे आपको, मतलब स्पीड पूछे अगर टी टाइम के बाद। प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट एट सम एंगल, इस बार कुछ हाइट पे तो हम बैठे हैं, पर हम सीधा पत्थर नहीं फेंकेंगे, हम ऐसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे। सिचुएशन ड्रा करते हैं, देखो ये है हमारा टावर, ठीक है, जो कि एटलीस्ट है कहाँ पे, ग्राउंड पे ही है, ठीक है, और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और यहाँ से जो हमने पत्थर फेंका वो ऐसे कुछ ऊपर की तरफ फेंका, और फिर वो नीचे आकर के गिरा, है ना। तो कुछ एंगल पे हमने फेंका, यहाँ से ये हमने कुछ थीटा एंगल पे फेंका, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे हमने फेंक दिया, और ये आकर के गिरना कहाँ है, गिरना तो खैर ग्राउंड पे ही है, ये आकर के गिरा। ये इसकी अलग अलग पोजीशंस हैं, ठीक है, ये इसकी अलग अलग पोजीशंस है। हमने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, u वेलोसिटी से फेंका, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, अच्छा u वेलोसिटी से फेंका। तो इसकी वेलोसिटी के इस बार दो कंपोनेंट हैं। ये वो सिचुएशन आ गई है जब हम ग्राउंड पे बैठ के पत्थर फेंक रहे थे, याद करो, u साइन थीटा है ना, और u कोस थीटा, तो जिधर थीटा है वहां तो क्या आ जाएगा भाई, u वेलोसिटी थी तो यहां तो आ जाएगा u कोस थीटा, और यहां ऊपर की तरफ क्या होगा, यहां ऊपर की तरफ क्या होगा, इस बार जीरो नहीं होगी, इस बार वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो क्या होगी, u कोस थीटा। ये क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये है u कोस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो होगी u साइन थीटा, जीरो नहीं होगी, यहां लिख दे रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में है वो क्या है, u कोस थीटा। दोनों डायरेक्शन को अगर हम देखें तो यहां पे लिख देता हूं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा इसके लिए भी हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट भाई कितनी देर में जाके वहां गिरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसके लिए भी हमें निकालना है। तो दोनों डायरेक्शंस को, दोनों तरह की मोशन को अगर हम देखें तो यहां पे लिख देता हूं y डायरेक्शन, और यहां पे लिख देता हूं x डायरेक्शन। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्यों नहीं है, y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये है u साइन थीटा, ये कंपोनेंट, और x डायरेक्शन के अंदर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u कोस थीटा। ये तो बदलती नहीं है, ये यहां भी सेम है, ux यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, ये नहीं बदलती यार। हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी नहीं बदलती, y के अंदर बदलती, पहले ये ऊपर गया होगा फिर ये ऐसे आया होगा, कमाल है। अगर हाइट इसकी मान लें h हाइट पे बैठे थे हम, तो पहले ये ऊपर गया होगा फिर ये नीचे आया होगा, ग्रेविटेशन के साथ नीचे आया होगा, तो पहले ये गया होगा ऊपर की तरफ, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। भाई यहाँ पे वो याद है ना, जब ग्राउंड से फेंक रहे थे तो मैक्सिमम हाइट पे, जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया था तब इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो हो गई थी, पर एक्स में तो तब भी थी,
एक्स में तो देखो दो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, एक्स में कितनी करी, इसको आर मान लेते हैं, ये तो रेंज है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, ये तो आर है, और वाई के अंदर कितनी करके आया एच, तभी तो नीचे गिरा भाई। एक्स में तो यहां से लेके यहां तक गया और वाई में ऊपर से नीचे तक आया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट एच ही होगा यार, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है, तो वाई डायरेक्शन को अगर मैं देखूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एस इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हमारे पास एस की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट एच है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास माइनस एच, ये तो माइनस एच रहेगा यार, ऊपर से गिर रही ये तो इसको छोड़ दो तुम यार, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, याद है ना फ्री फॉल वाली कंडीशन, तब भी मैंने बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर एक बलून ऊपर जा रहा है वहां से एक पत्थर को छोड़ा, खत्म। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, एक लड़का यहां से चला घूम घाम के स्कूल पहुंचा, हमें नहीं मतलब, हम सीधे देखेंगे ए से बी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है हमारा और फाइनल ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें देखना है। तो ये वाई डायरेक्शन में इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एच के बराबर है ना, तुम ये मत देख लेना भाई यहां से यहां तक, ये नहीं है। एक्स डायरेक्शन में तो आर है यहां से यहां तक, और वाई डायरेक्शन में क्या है, यहां से एच, यहां से लेके यहां तक, शॉर्टेस्ट तो ये है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, फाइनल ग्राउंड है, दो तरह से ट्रेवल कर रहा है ना, एक्स में और वाई में। तो माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी इस बार कुछ है, बिल्कुल कुछ है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमारे पास कुछ तो है, क्या है, ये हमारे पास u साइन थीटा, u साइन थीटा। एक्सलेशन जरूर है, कितना है माइनस जी। टाइम कितना है वो तो निकालना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो अच्छा यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखो एक बार एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो u कोस थीटा, ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर करें तो यहाँ पे तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी। टाइम अगर निकालना हो डिस्टेंस अपॉन यू, पर डिस्टेंस भी तो नहीं है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, देखो तो यहाँ से करते हैं माइनस एच इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, देखो u कहाँ है, u ये देखो u साइन थीटा, उसके बाद इनटू टाइम ये हो गया t हमारा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ मतलब माइनस आ जाएगा भाई, ग्रेविटी है ना, तो माइनस हाफ और ये g और ये टी स्क्वायर। अब इसको तुम सोल्व नहीं कर सकते, इसको सोल्व कर ही नहीं सकते, यहाँ से टाइम तो निकाल सकते हो, पर तब जब क्वेश्चन आएगा, ये वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करी जाएंगी तब निकाल सकते हो, अभी क्यों नहीं निकाल सकते सर, निकाल के दिखाओ मुझे, अगर निकाल सकते हो तो क्या निकालोगे। तो भाई क्वेश्चन का एग्जाम्पल यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। साथ ही एक्स डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एच अगर था, अगर एच हमारे पास एच की वैल्यू है तभी हम टी की वैल्यू निकाल पाएंगे भाई। इनिशियल वेलोसिटी होगी, थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास होगी तभी ये निकलेगी भाई। पता है ना कि हम सीधा नहीं फेंक रहे, कुछ थीटा पे फेंक रहे हैं, तो थीटा तो देगा ना कि कितने थीटा पे फेंक रहे हो। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन से कब निकाल पाओगे, जब तुम्हें आर नोवन हो, आर की वैल्यू तुम्हें पता हो भाई। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और इनटू में टाइम। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है ना, सॉरी यहाँ तो ये आ जाएगा एक्स डायरेक्शन यू कोस थीटा और इनटू में टी और एस इक्वल्स टू। निकाल तो यहाँ से भी सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, तुम निकाल लो टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे आर है, तो क्या मैं यहाँ पे आर रख दूँ, आर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी आर, तो आर अपॉन यू कोस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी कोस थीटा। अगर आर दिया हुआ है तो इससे भी निकाल सकते हो, अगर हाइट दी हुई है तो फिर इससे निकालना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि तुम डायरेक्टली देखो, हम क्वेश्चन करेंगे अभी,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, फिर मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट लो। आप देखो अगर मुझे कुछ हाइट भी दे दी जाए, कुछ हाइट दी जाए हमें कि भाई कितनी हाइट पे है, अगर मैं यहाँ से आपको हाइट देता हूँ 10 मीटर, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पे है, 10 मीटर पे। एच की वैल्यू देता हूँ आपको, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, देखो यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी दे दी, -10 मीटर। -10 आएगा भाई, -10 आएगा, डिस्प्लेसमेंट दे दिया ना आपको, है ना, -10 आएगा। हमें चाहिए ना इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बोल दूँ आपको दे दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें तो वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो u sin थीटा, कितना एंगल थीटा भी चाहिए। एंगल अगर आपको दे दिया गया 30 डिग्री, ठीक है, एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया। और क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए, अरे वो तो निकालना है ना, जी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वैल्यू दे दी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करो सोल्व, बताओ भाई कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लगा, इसको बताओ, है ना। देखो तो हम क्या लिखेंगे, -h हमारे पास कितना है, -10 है हमारा, ठीक है, -10 मीटर, 10 मीटर की हाइट है। फिर u sin थीटा, ठीक है ना, u sin थीटा, इसी से करते हैं यार, s = ut + ½ at स्क्वायर, कन्फ्यूज हो रहे होगे खाम का। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, -10 मीटर, u है दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम है, टाइम देखो, टाइम निकालना है यार, टाइम ऑफ फ्लाइट, और हाफ a कितना है, a ग्रेविटी के बराबर है -10, है ना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। टाइम स्क्वायर वो निकालना है, तो u कितना होगा, x डायरेक्शन, आपको y डायरेक्शन में u चाहिए ना, u sin थीटा, sin 30 की वैल्यू भाई कितनी होती है, पहले तो इसको देखो ना, यहाँ पे u इन y डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा है, और u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ आपको कितना 30, तो 30 × 1/2 sin 30 हो जाएगा ना, ये sin 30, तो sin 30 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा 15, तो सीधा लिखूँ यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड। अब सारी चीज़ें मिल गई, अब लिख देते हैं, देखो s कितना है, -10, s = ut से यहीं से कर रहा हूँ, चाहो तो यहीं से कर लो, -10 प्लस -10 u कितना है, u ये आ गया 15। भाई मुझे इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में चाहिए, और वो कितनी है, ऊपर की तरफ। अगर ये किस वेलोसिटी से फेंका गया हो, अगर ये वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका गया है, तो ऊपर की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 15 है, ऊपर की डायरेक्शन में इसकी स्पीड 15 है, 15 मीटर पर सेकंड, वहीं से तो निकाला भाई, u sin थीटा है ना ऊपर, ये देखो y कंपोनेंट। अगर x में पूछता तो x में मैं लिख देता, यहाँ से निकाल लूंगा वो भी। अच्छा, तो 15 t टाइम हमें निकालना है, तो ये लिख दिया मैंने t, -10 हाफ 10 t स्क्वायर, तो -½ × 10 और t स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखो अब इसलिए तो कह रहा था ये इक्वेशन हिल नहीं सकती जब तक आपको डेटा नहीं पता सारे, है ना। तो यहाँ पे देखो -10 और यहाँ से 2 से ये करोगे, देखो यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा, इसको पूरे को उठा के ले आओ यार, 5t स्क्वायर, है ना। अच्छा एक काम और कर सकता हूँ यहाँ से, चलो 5t स्क्वायर, और फिर यहाँ पे -15t और -10 और =0, है ना। ये इधर आया प्लस का हो गया, ये इधर आया माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का हो गया, और ये ऐसे का ऐसे है। 5 से डिवाइड कर दूँ सभी को, ये क्या बचेगा, देखो 5 से डिवाइड करूँगा तो t स्क्वायर = 3t, मतलब -3t और -2 = 0, t स्क्वायर -3t -2 = 0। यहाँ से आपको t की वैल्यू निकालनी होगी, वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। जो भी आएगा निकाल के आंसर कर देना कमेंट में, ठीक है। ये तो निकाल ही लोगे यार, सीधा नहीं हो तो क्वाड्रिक फॉर्मूला है, उससे निकाल लेना, है ना। तो t स्क्वायर -3t -2 = 0। तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू को कभी लेना नहीं होता है, टाइम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। टाइम माइनस में कैसे होगा यार, नहीं होगा ना, तो पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। तो इसे निकाल लिया हमने। अब चाहो तो सर बोले उससे भी निकाल के दिखाओ, x डायरेक्शन से भी, तो हमारे पास रेंज कहाँ है यार, रेंज नहीं है ना। अब रेंज और निकाल के देखेंगे, देखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल था बेसिकली, यहाँ से पूरा क्या है, यहाँ से पूरा एक एग्जांपल के ऊपर बेस्ड है सारा, ठीक है। टाइम अब हॉरिजॉन्टल रेंज और निकाल के देखेंगे कैसे निकलेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हम निकाल रहे हैं तो हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है।
तो एक्स डायरेक्शन को ही स्टडी हमें करना है। तो एक्स डायरेक्शन को अगर हम स्टडी करते हैं, बताओ एक्स डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? भाई इनिशियल फाइनल सब इसमें तो सेम है, u कोस थीटा, u कोस थीटा, अभी अभी लिखा था ना ये सब हमने। और फिर हमें रेंज निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है एक तरह से। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमने लिखा, और हमारी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? r के बराबर है, यही तो है रेंज, और यही तो निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? u कोस थीटा, और इनटू में टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? r, भाई ये आएगा ना। देखो अगर आपको रेंज निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है? देखो 30 दे रखी है, तो 30 कोस थीटा, तो 30 इंटू कोस थीटा। कोस 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? √3/2। तो इसको कर देते हैं √3/2। एग्जाम्पल है ये भी, है ना, ये तो पहले बता ही दिया ना पिछले में मैंने आपको। और टाइम कितना आया था हमारे पास? वहाँ से जो भी टाइम आएगा उसको यहाँ रख देना, ठीक है? वहाँ से जो भी टाइम आएगा निकल के उसको यहाँ रख देना। या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा, रेंज पूछेगा, छोटा क्वेश्चन होगा तो टाइम दे देगा कि भाई इसने गिरने में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना लिया, नहीं तो टाइम ऑफ फ्लाइट पिछले से आप निकाल सकते हो वहाँ से, ठीक है? तो ये आ जाएगा 15। r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? r इक्वल्स टू ये आ जाएगा 15√3 और t, जो भी टाइम आएगा उसको यहाँ पे रख देना, इतनी ही दूर ये जाके गिरेगा। आंसर सिंपल। देखो साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है? दिक्कत नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद है वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। जैसे हमने जब पत्थर फेंका था बिल्कुल सीधा, तो हमने देखा था टी टाइम पे वेलोसिटी क्या, वो क्या आई थी हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ y अपॉन वेलोसिटी ऑफ x, ऐसा आया था। यहाँ पे क्या आएगा? देखो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है भाई? ये है ना इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी इस टाइम पे, टी टाइम के बाद। भाई टी टाइम के बाद ये तो x डायरेक्शन में तो सेम रहेगी। तो अगर ये यहाँ पे u कोस थीटा है, देखो अगर मैं x डायरेक्शन के अंदर बात करूं इनिशियल वेलोसिटी की, तो वो क्या है? u कोस थीटा है, u कोस थीटा है। और फाइनल वेलोसिटी की मैं t टाइम के बाद अगर बात करता हूं x डायरेक्शन में ही इनिशियल वेलोसिटी की, तो भी ये क्या रहेगी? u कोस थीटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चेंज होगी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं y डायरेक्शन के अंदर इसके वेलोसिटी की, तो ये क्या है? u साइन थीटा, u साइन थीटा। लेकिन y डायरेक्शन के अंदर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? भाई फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर x डायरेक्शन में तो सेम रहने वाली है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलती नहीं है ना भाई, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदलती है, ठीक है? ये तो हॉरिजॉन्टल की बात है, ये तो नहीं बदलेगी, इधर तो नहीं बदलती है, लेकिन y डायरेक्शन में तो बदलेगी। तो कितनी बदलेगी वो मुझे चाहिए यहाँ से। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस 80, याद है ना? वेलोसिटी किसके बारे में चाहिए? फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मुझे चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन लिखूंगा, एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन लिखूंगा, और टाइम t लिखूंगा। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मुझे चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है? u साइन थीटा, u साइन थीटा। एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन कितना है? एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन कितना है? चेंज माइनस g है ना, तो माइनस g, और ये आ जाएगा t। आपको याद है वहां पे gt आई थी, u माइनस, अब देखो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पर ध्यान रखना यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जब सीधा इसको गिराया गया था, पर इस बार इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, तो ये आ गया u साइन थीटा माइनस g। बस अब इसको रख देना है हमें, अब इसको रख देना है, ठीक है? ये आ गई हमारे पास u साइन थीटा माइनस gt, ठीक है? तो अब मुझे अगर वेलोसिटी इसकी रखनी हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम के बाद, मैं इस किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, टी टाइम के बाद, तो इधर तो मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई है? ये आ गई u साइन थीटा माइनस gt, और उधर कितनी है? उधर u कोस थीटा बनी हुई है। तो क्या लिखेंगे? u कोस थीटा, u कोस थीटा। ये तो x डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा? i कैप, भाई हॉरिजॉन्टल वाली है तो i कैप। और इस डायरेक्शन में कितनी हो चुकी है? इसमें तो सेम है, इसमें टी टाइम के बाद कितनी हो चुकी है? u साइन थीटा माइनस gt। तो ये हम रखेंगे माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस u साइन थीटा माइनस gt, और ये हम क्या कर देंगे इसको? j कैप,
यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये इसकी वेलोसिटी है। अगर स्पीड पूछे तो वहां पे हमने स्पीड निकालने के लिए वेलोसिटी से क्या किया था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अच्छा, अगर अल्फा पूछ ले यहां से आपको कि टी टाइम के बाद एंगल थीटा और बता दो, एंगल अल्फा और बता दो, तो यहां पे देखो ये वेलोसिटी जो भी है, ये जो भी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी फॉर वाई, जो भी है ना। अगर मुझे चाहिए एंगल अल्फा, ठीक है, हॉरिजॉन के साथ अभी इसका एंगल क्या बन रहा है, अगर ये अल्फा मुझे चाहिए, यहाँ पे देखो अगर मुझे ये अल्फा चाहिए, अगर ये अल्फा मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू फिर से क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करता हूँ तो परपेंडिकुलर तो मेरा ये है जो कि वी वाई है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो टेन थीटा, देखो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, वेलोसिटी इन वाई अपॉन वेलोसिटी इन एक्स, ये होगा। इसको भी ध्यान रख लेना, सेम वही मेथड है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वाई क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाई देखो ये रही आपकी, कितनी आई है, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यूज आपको पता है तो इसको आप पुट कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंगल भी साथ आपको बता दिया। अब है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसके लिए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ हाइट है, ठीक, कुछ भी हाइट है हमारे पास, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है उसको हम गिराएंगे, लेकिन सीधा देखो प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट से, ठीक है, इसके लिए हमने गिराया, ठीक है, ऊपर नहीं गिरा रहे, किसी एंगल पे नहीं गिरा रहे, ठीक है, सीधा गिरा रहे हैं। तो इधर इस डायरेक्शन में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी u, ठीक है, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u है, थोड़ी देर पहले तो बताया, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है। इस केस में तो ऐसा ही होता है ना, और हाइट क्या है, h है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम का टर्म नहीं होता है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में कभी भी टाइम का टर्म नहीं होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसका मतलब ये है कि टी टाइम के बाद किसी पॉइंट पे एक्स और वाई की पोजीशन बता दो, बस इसका यही मतलब होता है। तो किसी टी टाइम के बाद में आप इसकी क्या बता दो, एक्स और वाई की पोजीशन बता दो, यही ट्रेजेक्ट्री है, ठीक। तो यही हम बताना चाहेंगे अभी। देखो टाइम को हटा दो, बस टी की वैल्यू को हटा दो। तो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से लिखूंगा मैं एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए, और इधर लिखूंगा वाई डायरेक्शन के लिए। तो दोनों के लिए लिखते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, u। अगर एक्सलेशन की बात करूं ये तो चेंज होता ही नहीं है भाई, यहां भी u है, यहां भी u है, ये तो चेंज होता ही नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल में तो चेंज ही नहीं होता। तो ये हो जाएगा एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये है r, रेंज है ना ये हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये हाइट है, इसको h ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सलेशन हो गया हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना हुआ, r हुआ, ठीक है। और t टाइम के बाद पूछ रहा है, t टाइम के बाद, ठीक है। तो देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है देखो r, तो r इक्वल्स टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और टाइम कितना है t, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, भाई फाइनल वेलोसिटी इस t टाइम पे भी अगर देखोगे ना तो कितनी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी अगर देखोगे vx भी देखोगे तो ये भी u ही रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा ut, और प्लस हाफ, एक्सलेशन तो 0 है तो प्लस 0 हो गया। लेकिन हम तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं टी टाइम के बाद। तो अगर ये मान लें कि यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, x, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को हम देखो, ये तो ऐसे ही है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे x,
तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू, ये आ जाएगी ना x अपॉन यू। ठीक है, तो टाइम का टर्म हमें रखना नहीं है, टाइम का टर्म हमें रखना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है। ये जो t की वैल्यू है हम y डायरेक्शन से s की वैल्यू निकाल के और वहां पुट कर देंगे। देखो अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। y डायरेक्शन के अंदर अगर यहां तक देखा जाए, इस पॉइंट तक, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम कितना मान लें, y मान लें, भाई यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ होगा, y, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, है ना। y होगा, इधर x हुआ है तो इधर y मान लिया हमने। अच्छा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना हो गया, y। ठीक है, एक्सलेशन इन y डायरेक्शन माइनस जी होगा, एक्सलेशन इन y डायरेक्शन माइनस जी। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, देखो s इक्वल्स टू यू टी तो हमारे पास आ ही गया है u और हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारे पास एक a तो ग्रेविटेशन हो गया ना, s इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो ये 0। अब लिखेंगे s इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो ये पूरा टर्म 0, और हाफ एक्सलेशन कितना है, माइनस जी, तो हाफ और माइनस जी है तो यहाँ पे माइनस और जी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये y आ गया हमारे पास। अब ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के अंदर कभी भी किसका टर्म नहीं होता, टाइम का टर्म नहीं होता। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू, यहाँ पे रख रहा हूँ y इक्वल्स टू, इस t की वैल्यू उठा के वहाँ रख दो, तो माइनस हाफ, और यहाँ पे g, और t की वैल्यू क्या है, देखो x अपॉन u का स्क्वायर। इसको चाहें तो और कैसे आगे सोल्व कर सकते हैं, देखो माइनस, तो यहाँ पे देखो जी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर। ये हमारे पास होगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट। किसी हाइट के लिए हमारे पास ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होगी, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लेना आप। ठीक है, ये बहुत यूज में आएगी आपके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। अब एक लास्ट केस आपके पास आता है कि अगर आप पत्थर को, पहले आप कैसे फेंक रहे थे सीधा, फिर आपने ऐसे फेंका, एक अगर आप स्टोन को ऐसे फेंकें, नीचे की तरफ ऐसे फेंकें, तो उसमें क्या होगा, देखो थोड़ा सा सिचुएशन आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, यहाँ से इस बार आपने ऐसे फेंका, ऐसे इधर, तो ये सिचुएशन हुई आपके पास। तो इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो अगर ये u है भाई, थीटा एंगल अगर बना रहा है और ये अगर u है, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, u कोस थीटा। समझ गए, ये ऊपर की तरफ क्या होगा, u कोस थीटा, और यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। अब सेम चीज है, बाकी सारी चीजें सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, बस इसी तरह से निकाल लो। ठीक है, y डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी पता चल गई, x में पता चल गई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों के लिए लगाओ। y डायरेक्शन को देखोगे तो वहां से आ जाएगा, y डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा है। ठीक है, और एक्सलेशन कितना है, माइनस जी है, वो तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, है ना। बस ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे की तरफ u साइन थीटा हो जाएगा। पहले ये ऊपर की तरफ था u साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब ये कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड के अंदर सीधा। बस इतना ही है, और इसको आप खुद सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। ठीक है, और सेम वही चीजें होंगी, टी टाइम के बाद आपसे पूछेगा पोजीशन, तो वेलोसिटी दो ही रहनी है, यू कोस थीटा यू साइन थीटा, उसी के हिसाब से निकालना है सारा। जो हमने अपवर्ड के लिए किया था, जिसमें एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, सेम इसमें बस एक डायरेक्शन ये और एक ये नीचे की तरफ होगी, बस इतना ही है। ठीक है, तो आई होप आपने तो इसका स्क्रीनशॉट तो शायद ले लिया था, ले लो फिर भी नहीं लिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। किसी हाइट पे खड़े होकर जब आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, टी टाइम के बाद पोजीशन कैसे कैलकुलेट कर सकें, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब बात है कुछ गुरु ज्ञान की। कुछ लोग कहते हैं कि 98% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो रिस्क लेने से डरते हैं। मैं कहता हूं कि 100% लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं। और अगर ऐसा है कि 98% लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तो वहां पे ऊपर लिखना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी? वो इंसान, वो पर्सन जो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो फुल नशे में है,
ऐसा एक भी उसका ब्रेन का न्यूरॉन नहीं है जो पर्टिकुलर काम कर रहा है अगर वो रिस्क लेने से नहीं डर रहा है। इसका मतलब ये ध्यान रखना, अगर 98% डेटा सही है तो उसके ऊपर लिखना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है जो रिस्क लेने से नहीं डरता। 100% लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन बात यह है कि बिना रिस्क लिए आप बड़े कैसे बनोगे, सफल कैसे बनोगे, ये तो नहीं हो सकता ना। इतिहास में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर रिस्क का कोई देखने को मिलता है ना, तो वो रिस्क जो भगवान राम ने लिया, जिस रिस्क ने उन्हें राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। रिस्क क्या था? राजा बनने वाले थे अगले दिन, और दूसरे दिन जंगल निकल गए 14 साल के लिए। रिस्क था, कितना बड़ा रिस्क था। वापस लौटोगे, अयोध्या के लोग तुम्हें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कौन बता सकता था ये बात। लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे। अब बहुत बड़ा रिस्क था। हो सकता है रिस्क की आपको कीमत चुकानी पड़े, कुछ बलिदान आपको देने पड़े, लेकिन जो त्याग और बलिदान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो आपको पे करते हैं, पूरी कीमत चुकाते हैं आपको। अब राम को ही देखो ना, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, तो रिस्क के लिए उन्होंने जो त्याग, जो बलिदान किए, उन्होंने अपनी कीमत चुकाई। तो रिस्क लेने से मत डरिए, त्याग और बलिदान हमेशा पे करते हैं, अपनी कीमत चुकाते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंक्लाइंड प्लेन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।